लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई और बेहतर मिल जाता है या फिर वे स्वयं किसी बेहतर इंसान की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि बस इतना बोलकर चुप हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, लेकिन ज़िंदगी में जगह उसे दो जो कमियाँ देखकर भी कभी साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है, और जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत आपका परिचय हमेशा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति है स्वयं आप। मन दुखी हो तो कभी उससे पूछना कि कितना और कब तक दुखी होना है, और मन कहेगा कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा, और वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों की व्यवहार से नहीं है, बल्कि अपनी सोच से है। सोच बदलिए और दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, पूरे जगत को जान ले, लेकिन जब तक वह खुद को नहीं जानता वो अज्ञानी ही होता है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़कर चला जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो जा चुका है। भविष्य को सोचकर तनाव में मत रहो, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप खुद को जीवन में बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर इसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। आत्मा तो हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने तो चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान देनी चाहिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, और धन हमें सम्मान देता है, आराम देता है। अगर सम्मान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी कमाने हैं, तो धन के साथ दुआएं भी कमानी होगी। जरूरी नहीं कि जो धन कमाते हैं वो दुआएं भी कमाएंगे, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा धन भी कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपना चमक खो बैठता है, इसीलिए इंसान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को अपने जीवन में महत्व दिया जिसका अभी आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं है। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें इंसान के जीवन को बर्बाद करती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती, और अगर गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि आपके भयंकर रोगों का नाश कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद आपके समस्त दुखों और कष्टों का नाश कर देती है। वक्त अच्छा हो या बुरा, लेकिन बदलता ज़रूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा मत करना कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। थोड़ी बहुत कमियां भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान है तो इंसान लगना भी ज़रूरी है।
आप खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई और खुश है तो ये और भी अच्छी बात है। महादेव कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि इंसान पत्थर उसी वृक्ष पर मारते हैं जिसमें अच्छे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वो तो फिर भी भगवान है। वो कोई ऐसी समस्याएं खड़ी क्यों करेंगे जिसका कोई समाधान ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको ही अपनी हालात बदलनी पड़ेगी। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अशांत ना कर सके। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका एक लौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुख ही रहोगे, और अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुख ही रहोगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी, क्योंकि यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं बल्कि समझ की भी ज़रूरत होती है। महादेव कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जबकि तुम्हारा इस संसार में कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ, क्योंकि ईश्वर आपकी सभी परेशानियां और कष्टों से बहुत बड़ा है। अगर ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। ज़माने की इस भीड़ में कहाँ सुकून पाओगे। बैठो दो पल तन्हाई में, खुद से खुद की मुलाकात हो जाएगी। इंसान बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में उसके साथ जिसने बुरा रवैया किया था उसे कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि बुरे विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम हमेशा आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। जिस व्यक्ति ने अपनी आदत बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो अब तक होता आया है। समय कभी नहीं बदलता। आज अगर बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जिंदगी में चाहे जितनी भी तकलीफ आ जाए, कभी भी उनसे भागना मत, क्योंकि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुसीबत आपके पीछे आएगी ही। इसीलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग कहते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनका कहने का सीधा सा अर्थ यह होता है कि उनके पास वक्त तो बहुत होता है, लेकिन उन्हें अपना वक्त आपको नहीं देना। एक बात अच्छे से समझ लो कि उनका मन अब आपसे भर गया है। ये बात आपको जितनी चुभेगी उतनी ही खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर तो सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना तो हमारा काम है। और अगर तुम उस पथ पर चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, अपने मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाओ, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई पर रहो तब तक वाह वाह होगी। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो, क्योंकि पकड़ कर रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता।